वसल्लम पैदा हुए, पूरे अरब के अंदर बेटी पैदा नहीं हुई, हर औरत को बेटा पैदा हुआ, बेटा मिला बेटी नहीं मिली। जानते हैं क्यों? अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरे नबी की विलादत हो और बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ा जाए, अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए जिस साल हमारे नबी पैदा हुए, हर औरत को अल्लाह ने बेटा दिया, बेटी दी। दूसरी बात याद रखिए, अबू बकर आए नबी से मिलने के लिए, उल्टे पांव वापिस होने लगे। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों आए थे, और बगैर कुछ बताए हुए उल्टे पांव जा रहे हो। तो अबू बकर ने कहा कि मैं आया था भूख की वजह से, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, फाका है, मैं भूख से परेशान था, नबी के घर आया था कि खाने को कुछ मिल जाए। नबी का चेहरा देखा, भूख मिट गई, इसलिए वापस। माल्टा की जेल में शेखुल हिंद हैं, अंग्रेज ने प्लान बनाया, नाग सांप भेजेंगे, वो डस लेगा इस बूढ़े को, बूढ़ा मर जाएगा, अंग्रेज पर इल्जाम नहीं जाएगा और ये मुल्क गुलाम रहेगा, आजाद नहीं होगा। नाग सांप भेजा जा रहा है, शेखुल हिंद बैठे हुए हैं, तहज्जुद का वक्त है, सांप ने सर उठाया, अब डंक मारे, डस ले, फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे ही जबान से अदा हुआ, सांप बैठा, जिसने भेजा उसकी तरफ चला गया और जेलर को डस लिया, वो हलाक हो गया। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा, और जानते किस बात पर अफसोस होगा? कि मैंने दुनिया में टाइम पास किया, दरूद नहीं पढ़ा। जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। मदीना में जब हाजी वापिस होने लगते हैं तो खजूर खरीदते हैं, कि रिश्तेदार को तबर्रुक बांटना है तो खजूर खरीदते हैं। तो खजूर की दुकान होती है, बगल में इतर की दुकान होती है, तो इतर भी बहुत अच्छा होता है मदीने का, खजूर भी बहुत अच्छी होती है, खजूर भी खरीदते हैं, इतर भी खरीदते हैं। इतर की दुकान में एक औरत बार बार करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बार बार कह रही है, बार बार कह रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बार बार कह रही है। तो हिंदुस्तान के हाजी ने पूछा कि औरत को क्या हो गया, कोई मिर्गी उर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया, ये बार बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बोल रही है। कहा नहीं, ये दरूद इसलिए पढ़ रही है कि जो इतर खरीदने के लिए आई थी उसका नाम भूल गई है। ये बार बार दरूद इसलिए पढ़ रही है ताकि उस इतर का नाम याद आ जाए। और इत्तिफाक से अभी ये तबसरा ही हो रहा था कि फौरन उसको इतर का नाम याद आ गया। ये दरूद की बरकत है। इंशाअल्लाह अपने नबी को याद रखेंगे, दरूद में याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी का नाम आएगा, दरूद पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार के खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। खुदा के हवाले से जल्दी से सुनिए और पैगाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी पेशानी में पढ़ चुका हूँ, आपको जितना पैगाम सुनाना था मैंने सुना दिया है, और दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए भी, आपकी औलाद के लिए भी, अल्लाह आपकी औलाद को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अगर जवान बेटी आपके घर में बेनिकाही है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे भीख मांगने वाले को जुमा करीम जब खड़ा होता है तो थाली लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। थाली को अलग उछालता है, सर को अलग उठाता है। एक आदमी आया भीख देने के लिए तो सर गाड़ करके भीख दे रहा है। अब इस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं कितना बड़ा बेशरम हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उठा रहा हूँ।
یہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیگ بھی دے رہا، سر جھکا کر کے دے رہا۔ وہ بولا کہ بھائی صاحب آپ کیوں سر جھکا کر کے بھیگ دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، لیکن میں بے شرم آدمی ہوں، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ شریف آدمی سر گھاڑ کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، ارے بھیک میں نہیں دے رہا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے۔ تم کو بعد میں سڑک پر کھڑا کیا، بھیک کا کٹورا لے، میری جیب میں پہلے پیسہ ڈالا، اور تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے اسی نے توفیق دیا کہ اس کی مدد کرتے ہوئے جاؤ، تو میں جیب سے پیسہ نکال کر کے اس خدا کا دیا ہوا پیسہ تم کو دے رہا تھا، سرگاڑ کر کے اس لیے دے رہا تھا کہ کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا ہے، اس لیے مارے شرم کے میں سرگاڑ کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دل رے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نہیں، یہاں سے نیچے نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، ایک توحا اور باقی رہ گیا اس قبیلے کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو سوکھی روٹی اور چٹنی میں کھانا کھا رہا ہے، کیا بولتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ایک آدمی بولا کہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہو، سبحان اللہ پر سبحان اللہ بول رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا یار روکھی سوکھی روٹی پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے، تم نے اللہ کی عادت خراب کر دیا، اس لیے تم کو بار بار وہ روکھی سوکھی کھلاتا ہے۔ ہم کو تو جب تک اللہ مرغا نہیں کھلاتا ہے ہم اس کا نام لیتے ہی نہیں۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے، ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے بنا دے، وہ جس کا بنے گا مقدر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر۔ نکاح کا پیغام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے میں جلدی سے آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ نکاح کا جب تک فارم بھرا جاتا ہے اس سے پہلے یہ پیغام مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر بھائی پاس جا رہے ہیں ہم تو ہاف پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد بیٹھے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ نکاح میں قاضی کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں، جمعہ کا دن ہونا شرط نہیں، اور مجلس کا ہونا شرط نہیں ہے۔ نکاح اتنا آسان کہ دو آدمی موجود ہو، دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے کہ مجھے قبول، لڑکی بولے مجھے قبول نکاح ہو۔ نکاح کو نبی نے اتنا آسان کر دیا تھا، لیکن ہم نے نکاح کو بھاری کیسے کیا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیوبند کا آپ نے نام سنا ہے، یہاں پر ایک حویلی ہے، اس جگہ پر آج بھی حویلی موجود ہے، جائیے وہاں تو اس حویلی میں ہاتھی کو باندھا جاتا تھا، اس کی دیوار بہت اونچی ہے، ایک طرف سے ہاتھی پاس ہوتا تھا، ایک طرف سے ہاتھی آتا تھا، وہ حویلی آج بھی موجود ہے۔ جانتے اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا تھا، ایک دن نہیں 7 دن، 1000 گاؤں کے لوگوں کو دعوت کھلایا تھا ولیمے کی۔ مظفر حسین نام تھا، نواب تھا،
उसने अपने बेटे का वलीमा किया था 7 दिनों तक। देवबंद के अलावे 1000 गांव के लोगों को उन्होंने दावत खिलाया। और आज जाकर के देखिए 1000 गांव को दावत खिलाने वाले के पोते के हाथ में भीख का कटोरा। इसलिए दूसरे को झूठी शान दिखाने वाले, वो अपनी नस्ल को कंगाल करने वाले लोग। दिल्ली में वलीमा खिलाया जा रहा, पूरी दिल्ली को दावत। आप देखिए, गौर कीजिए दिल्ली कितनी बड़ी है। और वलीमा में दावत हुई, सारी दिल्ली आ गई खाना खाने के लिए। जब खाना खा करके जाने लगी तो ये भेष बदल करके बैठा हुआ कौन मेरी तारीफ करता था। एक आदमी बोला, यार खाना में इतना घी दे दिया था नालायक ने, खाना खाया ही नहीं। दूसरा बोला, नमक इतना तेज कर दिया था, मैं तो आधा ही खाया। तीसरा बोला कि वो गोश्त था कि चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़े में दर्द हो गया। चौथा बोला कि खाने में इतनी मिर्च दे दिया है, अभी तो पेट लहर रहा है, जब पाखाने में जाएंगे तो क्या क्या लहरे। वो बेचारा कान पकड़ करके उठता था बैठता था कि आइंदा किसी को वलीमा नहीं खिलाऊंगा, बेटी दामाद को पैसा दे दूंगा, वलीमा किसी को नहीं खिलाऊंगा। आपको सुन करके हैरत होगी, मद्रास है चेन्नई जहाँ से लुंगी आती आप लोग पहनते हैं, वहाँ के काजी साहब रजिस्टर भर करके बैठे निकाह पढ़ाने के लिए। तो जानते हैं उसने कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना लूंगा तब निकाह पढ़ाऊंगा। कहा भाई कितने बेशरम आदमी हो, निकाह भी पढ़ा रहे हो, आलिम आदमी हो, 3 लाख मांग रहे हो। कहा तुमने निकाह में 30 लाख रुपया खर्च किया है, तुमने बेशर्मी से खर्च किया है, मैं बेशर्मी से मांग रहा हूँ। 3 लाख काजियाना लूंगा तब निकाह। बाप अपने दोस्त से कह रहा कि 8 रिश्ते आए मेरी बेटी का और सब वापिस हो गए, मेरी बेटी का निकाह नहीं हुआ। कहा क्यों? का डिमांड ज़्यादा कर दिया था, मैं गरीब आदमी, डिमांड पूरी नहीं कर सका, मेरी बेटी का अभी तक निकाह नहीं हुआ है। बूढ़ी होने जा रही है, जवानी ढल रही है, बेटी सुन रही थी, उसको अफसोस हुआ कि मैं मनहूस औरत हूँ, मेरे बाप मेरे ऊपर रिश्ता लाते हैं, रिश्ता मुकम्मल नहीं होता, सोने से पहले चूहे की दवाई को पी लिया, लड़की मर गई। बताइए जिम्मेदार कौन है, समाज है कि नहीं है? एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का आदमी भी परेशान निकाह में और अरब का आदमी भी परेशान। यहाँ लड़की वाला परेशान, वहाँ लड़के वाला परेशान। लड़का वाला क्या है, लड़की वाला कहता है कि मेरी बेटी को 25 तोला सोना चाहिए, तब निकाह करने की इजाज़त मिलेगी, तब लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। वो बेचारा कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता अरब में, निकाह नहीं होता। और यहाँ क्या है, गरीब आदमी से कहा जा रहा है कि 4 चक्का भी चाहिए, नगद भी चाहिए और सामान भी चाहिए और सब नगद चाहिए उधार में। अब वो बेचारा इकट्ठा करने में हलाल को हलाल हराम को हराम नहीं समझता, इससे कर्ज लेता उससे कर्ज लेता है, तब अपनी बेटी का जाकर के निकाह करता है। बेटी ने बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर तुम्हारे ऊपर निकाह में कितना पैसा खर्च हुआ था? कहा बेटी तू बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारा बच्चा जवान हो गया, अभी तक जो तुम्हारे निकाह में मैंने पैसा खर्च किया है कर्ज ले करके, वो कर्ज अभी तक अदा नहीं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, दूसरे को दिखा करके अगर आप निकाह कीजिएगा आपकी औलाद गरीब हो जाएगी, ये लिख करके ले जाइए आप। और अगर अल्लाह को देख करके, रसूल को देख करके, अपनी जेब को देख करके अगर आप वलीमा करेंगे, खर्च करेंगे, निकाह करेंगे, अल्लाह आपको माला माल कर। अल्लाह पर भरोसा करके अपनी जेब को देख करके निकाह में पैसा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की खाएंगे अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ले